हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, देखिए डेली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 15 क्वेश्चन। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से याद करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर एंड दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहले। भारत में किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2018। ठीक है, देखिए 2018 भारत में वर्ष 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बाघों पर किया गया सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ। यह 2,00,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चालू वित्त वर्ष में किस बैंक में 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केनरा बैंक। देखिए केनरा बैंक चालू वित्त वर्ष में केनरा बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसमें से आधी से अधिक राशि इक्विटी शेयर जारी करके इकट्ठी की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने की वजह से किस राज्य सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं होंगे, इनमें सभी आगामी सेमेस्टर और टर्मिनल फाइनल एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट बैठक ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ है। बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और बात करेंगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट बैठक ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे नए व्यापारिक विचारों का पोषण किया जा सके। कैबिनेट के इस फैसले से भारत के शीर्ष 3 स्टार्टअप अनुकूलक राज्यों से बराबरी करने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये बातें भी आप सबको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 महीने। ठीक है, 5 महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो राशन मिलता है, ठीक है, उसकी अवधि कितनी बढ़ा दी है? 5 महीने कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब यह योजना जुलाई से नवंबर 2020 लागू रहेगी। ठीक है, इस योजना के माध्यम से 5 महीनों में 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हर क्वेश्चन को डीपली लिया गया है, तो अच्छे से याद करते चलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थानीय कला, शिल्पकला और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए कर्नाटक सरकार ने हाल ही में
राज्य में स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, जिसके तहत दोनों समाज के स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रास्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर ऑफ श्योर अभियान चलाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर ऑफ श्योर अभियान चलाया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, गठन की बात करेंगे तो राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? जयपुर है। सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो वो क्या है? जयपुर है। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्रा हैं। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और जिलों की संख्या की बात करेंगे तो जिले कितने हैं राजस्थान में? 33 जिले हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है, पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसंग डी थोंगडॉक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी विशेष व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। ठीक है, उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी रोरी, यानी कि सबसे पहले देविका रानी रोरी को दिया गया था। तब से अब तक यह पुरस्कार लक्षित वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में, इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अभी हाल ही में एक बात और बता दूं आपको मैं, हाल ही में मिला है, अभी ऋतिक रोशन की फिल्म थी सुपर 30। ठीक है, तो अभी उसे भी मिला है 2020 में, ये आपको याद रखना है। ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, देखिए, भारतीय रेलवे 2030 तक मिशन मोड में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन परिवहन नेटवर्क के रूप में खुद को बदलने के लिए तैयार है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्देशित किया गया है, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी खाली भूमि का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों को सोलराइज करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको सब याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, देखिए, जम्मू कश्मीर की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। और शीतकालीन की बात करेंगे तो क्या है? जम्मू कश्मीर है। उपराज्यपाल की बात करेंगे तो उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? महबूबा मुफ्ती हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विक्रम पावाहा। ठीक है, अब देखिए, BMW के बारे में कुछ देख लेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन को डीपली लिया गया है, तो अच्छे से याद करते चलिए। बावेरियन मोटर वर्क्स, ठीक है, BMW की फुल फॉर्म होती है।
ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल और इंजन का निर्माण करने वाली एक जर्मन कंपनी है, ठीक है। 1916 में यह स्थापित कर अपने कार्य निष्पादन और लग्जरी वाहनों के लिए जानी जाती है। यह मिनी ब्रांड की उत्पादनकर्ता एवं स्वामित्व वाली कंपनी है तथा रोल्स रॉयस मोटर कारों को भी मूल कंपनी है, ठीक है। तो ये BMW के बारे में जानकारी थी, अच्छे से याद कर लेनी है। देखिए संस्थापक की बात करेंगे BMW के तो कौन है, फ्रांस जोसेफ और कार्ल रैप, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम सरकार ने, ठीक है। मिजोरम सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए मिजोरम के गठन के बारे में बात करेंगे तो गठन कब हुआ था मिजोरम राज्य का? 20 फरवरी 1987 को हुआ था और राजधानी क्या है? आइजोल है। और राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है? PS श्रीधर पिल्लई। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है? जोर माथांगा, ठीक है। और जिलों की संख्या कितनी है मिजोरम में? 8 है, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विराट कोहली, ठीक है। अब देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो, ठीक है। अब कुछ देखेंगे और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने BCCI के एथिक्स अधिकारी DK जैन को पत्र लिखकर यह शिकायत भेजी है कि विराट कोहली ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन किया है। इस ईमेल में यह कहा गया कि विराट एक साथ 2 पद पर हैं, ठीक है, और यह हितों का टकराव हो रहा है। एक तरफ तो वो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं और कप्तान हैं, और साथ ही साथ वो एक स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी में डायरेक्टर के पद पर भी हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 पदों पर हैं, जो भारतीय टीम के ही कुछ खिलाड़ियों को मैनेज भी करते हैं। इस पर BCCI ने अपनी राय भी दी है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, अच्छे से देख लेना है, एक बार कुछ भी पूछ सकता है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील, ठीक है। अब देखिए ब्राज़ील की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? ब्रासिलिया है। सबसे बड़े नगर की बात करेंगे तो साओ पाउलो है। और राष्ट्रपति कौन है ब्राज़ील के? जाइर बोल्सोनारो। और राजभाषाएं क्या हैं? पुर्तगाली हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15 है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 जुलाई को, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छे से याद करते चलिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और देखिए एक वीडियो को बनाने में लगभग मान के चलो आप 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर वीडियो में कल।